तो कहां है ब्लैकबेरी? ब्लैकबेरी फोन के बारे में आपको पता होगा, पहले व्हाट्सएप नहीं बोला करते थे। ये वक्त है 2006-2007 के आसपास का, जब आईफोन नहीं आया था। पता क्या बोलते थे? अरे मेरे को बीबीएम का पिन देना, अरे बीबीएम कर दो मुझे। ब्लैकबेरी बॉयज, ब्लैकबेरी बिजनेस फोन, एक ऐसा फोन जो QWERTY कीपैड के साथ आता था। कहां है ब्लैकबेरी? कैसे खत्म हो गया ब्लैकबेरी ओवर कॉन्फिडेंस में? ये वक्त है 2006-2007 का। आपको पता होगा स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले आईफोन लॉन्च किया था, दिखाया था कि ऐसा फोन जिसमें कीबोर्ड है ही नहीं। पहले जो हम फोन होते थे, जो एडवांस फोन होते थे, नोकिया के भी आते थे, वो QWERTY कीपैड के साथ आते थे, एकदम बटन होते थे नीचे बहुत सारे, कंप्यूटर जैसे, और उसको बहुत हाईटेक फोन माना जाता था। लोग हंसते थे ऐसे आइडिया पर कि ऐसा फोन जिसमें कीबोर्ड ही नहीं होगा, ऑल स्क्रीन फोन होगा, कंट्रोल कैसे करोगे? खुद ब्लैकबेरी के ओनर ने एक हंस रहा था, ब्लैकबेरी का ओनर मजाक उड़ा रहा था कि भाई कौन खरीदेगा $500 का फोन इतना बड़ा जिसमें स्क्रीन है? बिजनेस यूजर क्या करेंगे उससे, जिसमें बटन ही नहीं है, कीपैड ही नहीं है, कीबोर्ड ही नहीं है नीचे, क्या करेंगे लोग? हंस रहे थे, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन एक वक्त आया कि ब्लैकबेरी खत्म हो गया, डेड। और ब्लैकबेरी की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्लैकबेरी फेल हुआ, और अब भी ब्लैकबेरी ने हार नहीं मानी है। उस जमाने में ब्लैकबेरी फोन बिजनेस ओनर्स के पास, जो बिजनेसमैन हुए थे बड़े बड़े, उनके पास हुआ करता था। सिक्योरिटी के नाम पर बहुत अच्छा माना जाता था इसे। और ब्लैकबेरी एकदम अपने कॉन्फिडेंस में कि भाई हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हम लोग प्रीमियम स्मार्टफोन बनाते हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन स्टीव जॉब्स ने एक ऐसी चीज बना दी कि भाई अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग इनपुट की जरूरत होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन में हमें वही कीबोर्ड की जरूरत हो पुराने की, और वो तो फिजिकल कीबोर्ड है, उसे तो हम हटा भी नहीं सकते। तो क्यों ना हम पूरी स्क्रीन को एक कीबोर्ड भी बना दें, अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से बटन बना दें, अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग इनपुट दे दें उसमें। और एक नया आइडिया आया, और स्टीव जॉब्स ने जब ये आईफोन निकाला था ना, तो उन्होंने कहा था ये आज से 3-4 साल बाद की टेक्नोलॉजी है। और ये सही बात भी है, उस जमाने में ऐसे फोन हुआ ही नहीं करते थे जब आईफोन आया था। तो धीरे धीरे लोगों ने आईफोन को अडेप्ट करना शुरू कर दिया, आईफोन मार्केट में चलने लगा, और ब्लैकबेरी बहुत पीछे रह गया, क्योंकि वो अब भी ऐसे फोन बना रहा था जिसमें नीचे वो फिजिकल कीबोर्ड होते हैं। कौन यूज करता है? जब उसने, स्टीव जॉब्स ने पता है क्या कहा था कि दुनिया के सबसे अच्छा पॉइंटिंग जो टूल है वो क्या है? आपकी फिंगर। आप अपनी फिंगर से इस फोन को चला सकते हैं। फिंगर से चलाने वाले फोन पहले हुआ नहीं करते थे इतने अच्छे, और होते भी थे तो उनका टच एकदम बेकार होता था, TFT की स्क्रीन होती थी। जबकि उस जमाने में आईफोन बहुत अच्छी स्क्रीन दी थी, हालांकि वो छोटी थी आज के हिसाब से, बट उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छी थी। उसके बाद ब्लैकबेरी धीरे धीरे नीचे गिरने लग गया। ब्लैकबेरी ने अपना स्टोन फोन निकाला, उसमें भी वही किया, उसने ऐसे कीबोर्ड दे दिया। उसके बाद ब्लैकबेरी का टॉर्च आया, ब्लैकबेरी टॉर्च, उसमें भी ऐसे ही बटन दे दिए। फिर एक और ब्लैकबेरी आया, उसमें नीचे से स्लाइडिंग बटन दे दिए, मतलब वो बटन्स को डिच नहीं कर रहा था, उसको बटन देने ही थे, और वो जैसे जैसे आ रहा था वैसे वैसे ही फेल हो रहा था। फिर उसने एक दिन डिसाइड कर दिया कि ब्लैकबेरी खुद के फोन बनाएगा ही नहीं। ब्लैकबेरी की एप्लीकेशन हालांकि बहुत सारी थी, ब्लैकबेरी का जो स्टोर हुआ करता था उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन थी, लेकिन वो एंड्रॉइड के सामने और आईफोन के सामने नहीं चल पाई। तब ब्लैकबेरी ने सोचा कि हाँ, ठीक, हम एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन तब तक ब्लैकबेरी का पतन हो चुका था, और मार्केट में सिर्फ 1% शेयर रह गया था ब्लैकबेरी का, सिर्फ 1%। फिर चली गई। फिर ब्लैकबेरी को TCL ने ले लिया, भाई TCL कंपनी जो कि टीवी वगैरह बनाती है, और उसने भी 2-3 साल बाद उसको डिच कर दिया। अभी 5G फिर से वापस आ रहा है, 5G के साथ फिर से वापस आ रहा है ब्लैकबेरी, 5G फोन बनाकर ला रहा है, और इस बार वो शायद नीचे से कीबोर्ड ला रहा है या फिर ऑल स्क्रीन लेकर आ रहा है, जो चीज 2007 में आईफोन ने की थी, पूरा ऑल स्क्रीन लेकर आ रहा है। या शायद ये भी है कि नीचे से शायद उसका कीबोर्ड स्लाइड होगा। उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ब्लैकबेरी फिर से 5G फोन्स के साथ आ रहा है। ऑनवर्ड मोबिलिटी करके कोई कंपनी है जो ब्लैकबेरी के साथ मिलकर काम कर रही है, और वो ऐसे फोन बनाएगी जो 5G होंगे। आपको क्या लगता है, क्या वो चल पाएंगे? आपको मालूम है एक वक्त ऐसा था कि ब्लैकबेरी और नोकिया, मतलब बजट फोन के लिए नोकिया, प्रीमियम ब्लैकबेरी, उसके अलावा कोई फोन ही नहीं था। नोकिया मतलब फोन, मतलब नोकिया। मैं ऐसे वक्त में पला बड़ा हूं जब फोन मतलब नोकिया, भाई नोकिया फोन। और नोकिया की ऐसी हालत है कि भाई एंड्रॉइड के सेगमेंट में भी वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। और ब्लैकबेरी, कौन पैसा लगाएगा ब्लैकबेरी पे? अगर वो प्रीमियम फोन लाता भी है तो कौन ऐसे ब्रांड पर पैसा लगाएगा जो बहुत बार डूब चुकी है, ओवर कॉन्फिडेंस में डूब चुकी है? ये कहानी है ब्लैकबेरी की जो भाई अब कहीं भी नजर नहीं आती। ओवर कॉन्फिडेंस में उनको
एक थ्रेट लगा ही नहीं आईफोन, उन्हें लगा ये कौन खरीदेगा, लेकिन अब देखो। इसलिए इनोवेशन हमेशा आगे निकल जाता है। अगर आप एक ही चीज़ पे रह जाओगे, कहीं पर पानी अगर जमा हो जाता है ना तो वो सड़ जाता है। बहती नदी का पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। टेक्नोलॉजी के साथ अगर आगे बढ़ते रहोगे, अपने आप को अपडेट करते रहोगे, वक्त के साथ अगर बदलते रहोगे तो कभी भी पुराने नहीं होगे। वक्त का तगाजा बड़ा खराब चीज़ है, बड़ी खराब चीज़ है, इसके साथ चलना पड़ता है। और वक्त बड़े से बड़े राजाओं को गिरा देता है। ब्लैकबेरी क्या चीज़ है। तो ये मैंने स्टोरी बताई आपको ओवर कॉन्फिडेंस की ब्लैकबेरी की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अब शायद ब्लैकबेरी सीख गया हो और ऐसे फ़ोन्स लेकर आए कि जो मार्केट में सही में एक वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। हम भी उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ब्लैकबेरी का नए फ़ोन आएंगे तो उसके अनाउंसमेंट मैं आपको करूँगा। आप मुझे बताइए, आपके घर में सबसे पहला मोबाइल फ़ोन कौन सा आया था? क्या आपने कभी ब्लैकबेरी इस्तेमाल किया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। बाय।